हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो कि हमारा चल रहा था एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, जिसके हम लास्ट एक वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इससे आगे का कुछ देखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। आज हम करेंगे इसकी क्लास 8 है, 7 क्लास तक हम कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने 3-4 चैप्टर कर लिए हैं। ठीक है, तो आज करते हैं हम एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, यदि 3 अभाज्य संख्याओं में पहली 2 का गुणनफल ये है तथा अंतिम 2 का गुणनफल ये है तो सभी संख्याओं को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके के क्वेश्चन को आप इजीली किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं आज हम आपको ये सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। इसने क्या कहा, यदि 3 अभाज्य संख्याएं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 अभाज्य संख्याओं को लेट कर लेंगे। ठीक है, लेट या फिर लिखे माना ए, बी और सी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने क्या मान लिया, ए बी सी जो है वो अभाज्य संख्याएं मान ली। तो इसने क्या कहा, पहली 2 का जो गुणनफल है वो ये है, तो यानी कि ए और बी इनका जो गुणनफल है वो कितना है, 1891। ठीक है, और अंतिम 2 का गुणनफल, अंतिम 2 क्या है, बी और सी, तो बी और सी का जो गुणनफल है वो कितना है, 7991। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आ गया। कुछ नहीं किया मैंने, जो क्वेश्चन में बोला है सिर्फ मैंने वही लिखा है। ठीक है, तो अब क्या देखेंगे, बी इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ यहाँ पे क्या है, बी है, और इन दोनों का एचसीएफ कैसे निकाल लेंगे, इन दो संख्याओं का। तो फ्रेंड्स, सब एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपको बताया था 2 डिजिट जो हैं उनका हम डिफरेंस लेते हैं। तो 7991 1891 इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये इनका डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो ये है क्या इससे ये संख्या डिवाइड होती है, तो नहीं होती। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो फैक्टर होगा वो एचसीएफ होगा, फिर या तो क्या होगा 61 होगा या फिर 100 होगा। ठीक है, तो देखिए 61 से ये दोनों संख्या डिवाइड होती हैं तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 61। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 61। तो यानी कि बी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई फ्रेंड्स, हमारी 61 आ गई। ठीक है, एचसीएफ निकालने के लिए मैंने कल भी एक बहुत ही इजी तरीका बताया था कि दोनों संख्याओं का डिफरेंस ले लें, जो डिफरेंस आएगा वो एचसीएफ हो सकता है। अगर वो एचसीएफ नहीं है तो उसका कोई भी फैक्टर होगा वो एचसीएफ होगा। तो मैंने इसके फैक्टर कर लिए। अब मैंने देखा जो 61 है वो दोनों संख्याओं को डिवाइड करता है, इसीलिए इसका जो एचसीएफ है वो कितना है, 61 है। तो फ्रेंड्स, हमारी बी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 61। ठीक है, तो अब ये जो बी की वैल्यू है या तो यहाँ पे रख दें या फिर यहाँ पे रख दें। तो यहाँ रखेंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 1891। ठीक है, ए इंटू बी क्या है हमारा, 61 है, इज इक्वल टू 1891। तो यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं 1891 अपॉन 61। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए ये जो 61 है ये इस टर्म को 31 टाइम्स डिवाइड करता है। आप कट करके देख लीजिएगा, तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 31। ठीक है फ्रेंड्स, हमें क्या निकालना था, सभी संख्याओं को ज्ञात करना था, यानी कि ए बी और सी तीनों की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। तो हमने क्या निकाल लिया, ए आ गया हमारे पास, बी आ गया और क्या रह गया, सी रह गया। अब हम सी निकालेंगे। तो सी कैसे निकलेगा, अगर बी की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें तो यहाँ से सी निकाल सकते हैं। तो रखेंगे बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 7991। ठीक है, बी क्या है हमारा, 61 है, इंटू सी इज इक्वल टू 7991। तो सी इज इक्वल टू कितना आ गया, इससे इसको डिवाइड कर देंगे। तो 61 से ये कितनी बार कटेगा, 131 टाइम्स। ठीक है, तो सी कितना आ जाएगा, 131। और ये क्या हो गया फ्रेंड्स, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो मैं समझती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए
दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ के 340 गुने के बराबर है। ठीक है, यदि उनका एचसीएफ 26 है और एक संख्या 442 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया फ्रेंड्स आपको। अब देखिए किस तरीके से करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को। फ्रेंड्स ज़रूरी नहीं है एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो जाए, बट इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो देखिए दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ के 340 गुने के बराबर है। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, एक फॉर्मूला होता है हमारा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला तो बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है, सभी को पता होगा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो दो संख्याएं हैं वो क्या है, हमारी एक्स एंड वाई है। माना दो संख्या एक्स और वाई है। तो फ्रेंड्स देखिए इसने क्या कहा, किसी भी संख्या का जो एलसीएम है वो किसके बराबर है, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ के 340 गुने के बराबर है। एचसीएफ का 340 गुना के बराबर। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, जो एलसीएम है वो उनके एचसीएफ के 340 गुने के बराबर है। ठीक है, तो अब वैल्यू उठाकर आप इस फॉर्मूले में रख देंगे। इसने कहा दो संख्याओं का गुणनफल, जबकि हमारी एक संख्या क्या दे दी, 442। एक संख्या है हमारी 442, दूसरी संख्या हमें पता नहीं, दूसरी संख्या निकालनी है। इज इक्वल टू एचसीएफ कितना है, यदि उनका एचसीएफ 26 है, एचसीएफ कितना है फ्रेंड्स 26 इंटू एलसीएम कितना है 340 इंटू एचसीएफ, 340 इंटू एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब 26। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स किस तरीके से कर रही हूँ मैं। तो अब मुझे क्या निकालना है, मुझे y निकालना है। तो y इज इक्वल टू 26 इंटू 340 इंटू 26 डिवाइड बाय 442। ठीक है, अब इसको कट कर लेंगे, किससे काटेंगे, दो से काट लो, दो ही कम दो, दो तिया 6, दो दूनी 4, दो दूनी 4, दो ही कम दो। ठीक है, तो अब y की जो वैल्यू आ जाएगी ऊपर सबका मल्टीप्लाई करके और 221 से डिवाइड करके वो आ जाएगी आपकी 520। ठीक है फ्रेंड्स, सोल्व करके देख लेना, यही आएगा, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो समझ में आया क्या करना था इसमें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 4 घंटियाँ 12 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड और 30 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। ठीक है, तो 6 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो किस तरीके से करेंगे फ्रेंड्स, हम सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे इन सभी घंटियों का, एलसीएम ऑफ 12, 15, 20 और 30। तो फ्रेंड्स इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 60 सेकंड, 60 सेकंड का क्या मतलब होता है, 1 मिनट। ठीक है, तो 4 घंटियाँ इतने सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, 6 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी। 6 घंटे का मतलब क्या होता है, 6 घंटे का मतलब कितना होता है, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट। तो 6 घंटे में कितनी होंगी, 6 गुना 60 यानी कि 360 मिनट। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसने क्या कहा कि वो इतने के अंतराल पर बजती हैं, 6 घंटे में एक साथ कितनी बार बजेंगी। 6 घंटे का मतलब 360 मिनट में कितनी बार बजेंगी। ठीक, तो 1 मिनट में बजती है एक बार, तो 360 मिनट में कितनी बार बजेंगी, 360 बार। तो लिख लेंगे यहाँ 1 मिनट में एक बार बजती है, तो 360 मिनट में
360 बार बजेगी। तो फ्रेंड्स समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? क्या करना था, चारों घंटियों का मैंने एलसीएम लिया, वो सेकंड में दे रखा था, मैंने मिनट में चेंज कर लिया। फिर इसने घंटे में पूछा था, मैंने इसको भी मिनट में ही चेंज कर लिया। अब मैंने देखा कि वो 1 मिनट में एक बार बजती है, तो 360 मिनट में कितनी बार बजेगी? 360 बार बजेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का योग व एलसीएम 156 और 504 है, तो हमें क्या बताना है, वे दोनों संख्याएं बतानी है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप एक इम्पोर्टेंट नोट डाउन कर लीजिएगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है। क्या कहता है, दो संख्याओं का योग उनके एलसीएम, देखो दो संख्याओं का योग और भी ऐड करें इसमें, दो संख्याओं का योग और उनके एलसीएम का एचसीएफ ही उनका एचसीएफ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए इसमें क्या लिखा है, दो संख्याओं का योग और उनका एलसीएम, जो कि मुझे इस क्वेश्चन में दिया गया है, योग भी दिया गया है और एलसीएम भी दिया है। अगर मैं इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाल लूं तो वो उन दोनों संख्याओं का भी एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं हम, दोनों संख्याओं का योग और एलसीएम, इन दोनों का एचसीएफ निकालो, यानी कि 156 और 504, इनका जो एचसीएफ होगा, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ऐसे ही निकाल लेते हैं। 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 तिया 6, 2 नम 18, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और फिर 13 एकम 13। ऐसे ही 504 का देख लीजिए, ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिकी 12, 2 छिकी 12, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पे 2 भी कॉमन है, ये वाला 2 भी कॉमन है और ये वाला 3 भी कॉमन है, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ठीक है, तो इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 12। समझ में आया फ्रेंड्स एचसीएफ निकालना। अब लिखेंगे, लेट कर लेंगे कि वो जो संख्या है एक्स और वाई है, तो उनका रेशो कितना होगा, एक्स रेशो वाई। तो ये जो 12 है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो 12 है, इन दोनों 12 में से एक 12 कॉमन लेते हैं और फिर दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। 12 इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू, एलसीएम कितना है 504, तो एक्स वाई का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 42। ठीक है, ऐसे ही अगर हम योग लेते हैं, सम लेते हैं, वो कैसे लिखते हैं, 12x प्लस 12y इज इक्वल टू 156। ठीक है, फिर 12 इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, क्या जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 156, तो यानी x प्लस वाई कितना आ गया हमारा 13। ठीक है, तो देखिए हमारा x प्लस वाई आ गया 13 और एक्स वाई आ गया 42। तो जब हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारा x कितना आ जाएगा 6 और y कितना आ जाएगा 7। ठीक है, दो इक्वेशन सोल्व करनी सभी को आती है, तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके देखिएगा, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर वो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी, x आ जाएगा 6 और y आ जाएगा 7। तो ये वैल्यू आ गई हमारी। हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, यानी कि 12 इंटू 6 और 12 इंटू 7, तो हमारी वो दोनों संख्याएं कितनी आ गई, 72 और 84, जो कि हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं समझती हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स आज हमने इस वीडियो में कुछ एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।